तो गाइज मेरे पास है आपका सोशल साइंस का आपका फाइनल पेपर, जो कि मैंने आपका HBSC वेबसाइट से आपका ये फाइनल एग्जाम निकाला है, जो कि आपका 25 मार्च 2023 को एग्जाम है सोशल साइंस का। ये दोस्तों एग्जाम मैंने आपका निकाला है HBSC वेबसाइट से, यानी कि हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट से। और दोस्तों पहले का जो आपका पेपर आया था वो 80 नंबर का आया था, यानी पार्ट 2 में थे, और पार्ट 1 में 40 नंबर का था और पार्ट 2 आपका 40 नंबर का था, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए गए थे जो कि काफ़ी आसान थे। और अब की बार भी आपके जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी आसान आने वाले हैं। दोस्तों ये जो पेपर है मैंने हरियाणा वेबसाइट बोर्ड से निकाला है, इसमें से 30 से 40 नंबर का जो पेपर होगा वो अब की बार आपका इसमें से आने वाला है। दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आसान है, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके पास कैसे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी जान सके कि सोशल साइंस का एग्जाम कैसे आने वाला है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले देखिए, मैं आपको करवाऊंगा बड़े बड़े क्वेश्चन, यानी कि आपके दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर वाले और बड़े बड़े क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको बड़े क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। बड़े क्वेश्चन देखिए कुछ इस हिसाब से आए थे पिछले साल, यानी कि ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसके हिसाब से आप तैयारी करना। इसके अलावा एडवांस भी तैयारी करना, जैसे कि यहाँ पर एक्ट ऑफ यूनियन क्या है इसके बारे में आपको बताना। 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो दो तीन लाइन आपको लिखनी थी। उसके बाद सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, यानी कि इसमें आपको सत्याग्रह के बारे में बताना था। सत्याग्रह आंदोलन आपको पता है कि गांधी जी ने चलाया था, तो ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 5वां जो क्वेश्चन था वो बड़े क्वेश्चन में 5 नंबर का, सॉरी तीसरा जो क्वेश्चन था 5 नंबर का था, वो आपका यहाँ पर आपको 3 कांड भी देने थे, यानी बड़ा क्वेश्चन है। तो आप अथवा में या तो वो कीजिए या फिर ये कीजिए। नेपोलियन वाला आप जरूर याद करके जाना, ये आपका आ सकता है, 100% आएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर के फिर दोबारा से चल चुके हैं। लोकतंत्र वाले आपके बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं, छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सत्ता के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन आप दोबारा देख सकते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में। लोकतंत्र, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों आप पढ़ के जाना, लोकतंत्र में बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर, ये आप हमेशा याद रखना। आए साल ये क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे कि 7वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 2 साधनों के नाम लिखिए। उद्योग का आ सकता है, जैसे कि हम उद्योग पर्यावरण, यानी कि इंडिया में काफ़ी सारे उद्योग हैं, तो कैसे पर्यावरण प्रदूषित होता है उसके बारे में आप बना कर भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन 5 नंबर का भी आ सकता है। जल प्रदूषण के बारे में भी आ सकता है, वायु प्रदूषण के बारे में भी आ सकता है, तो आप इसको सब याद करके जाना। संसाधन वाला क्वेश्चन भी आपका आ सकता है 5 नंबर में, यानी कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको 5 नंबर वाले बताए वो सभी याद करके जाना, कोई से भी आ सकता है। उसके बाद या तो अथवा में इस तरह का, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न को भारत देश के रेखा मानचित्र पर प्रदर्शित करें, यानी कि ये ऑप्शन दिए गए हैं कि सरदार बांध किस कंट्री, यानी कंट्री इंडिया है, राज्य में पड़ता है, तो आपको वो मानचित्र मिलेगा, तो उसमें आपको बताना है, ठीक है। तो ताप्ती नदी, महानदी, ये आपको पता भी होना चाहिए ना, पतन वगैरह हो गया। इसके अलावा 10वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है जैसे आप देख रहे हैं, और 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो इस तरह से लिखा हुआ है। और यहाँ पर लास्ट पेज है, ये 12वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत में ऋण के औपचारिक तथा अनौपचारिक स्रोतों की व्याख्या कीजिए। मुद्रा क्या है, मुद्रा के बारे में भी आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर वाले। इनमें से 4-5 क्वेश्चन जो 5 नंबर वाले जरूर याद करके जाना। और दोस्तों अब हम चलते हैं छोटे क्वेश्चन पर, जो आपके पास ऑप्शन टाइप या फिर शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर वाले आएंगे, वो कैसे आ सकते हैं वो भी आप एक नज़र में देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो पिछले साल जैसे मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट में, यानी कि ओल्ड जो पेपर 2 पार्ट में कन्वर्ट किए गए थे, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट ये है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं सेकंड पार्ट। उसके बाद देखिए छोटे क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से आएंगे, और मैं आपको ऑप्शन भी बताऊंगा। अगर दोस्तों सेम क्वेश्चन है तो आप उसी का ही आंसर लगा के आना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इटली के गुप्त समाज यंग इटली की स्थापना की है, तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि सी। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन आया निकल के, इसमें आपसे पूछा गया है, आंखों पर पट्टी बंदी महिला के हाथ में पकड़ा तराजू। आपको पता है कि आप कोर्ट वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर जो आपको पट्टी बंदी होती है वो किसका प्रतीक है, तो इसका जो राइट आंसर है सी है, न्याय का। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉकेट के आकार की पुस्तकें जिन्हें फेरी वाले बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ए चैप बुक्स। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके सामने, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन था, यानी महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। आपको ये लिखकर आंसर देना था, ऑप्शन वाले में आपको ऑप्शन क्लिक करना है। 5वें क्वेश्चन का आंसर अब यहाँ पर पूछा, कागज की खोज खालिस्तान में हुई थी, यानी किस देश में हुई थी, यहाँ पर आएगा चीन। चीन इसका राइट आंसर है। छठे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया, बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे बड़ी आबादी है बेल्जियम में, तो इसका राइट आंसर है बी फ्लेमिश की। उसके बाद 7वां क्वेश्चन, बहुसंख्या के सिद्धांत के कारण खालिस्तान में गृह युद्ध हुआ था, तो श्रीलंका में हुआ था। 7वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वह है ए। उसके बाद हम 8वें पे आ जाते हैं, तो 8वां क्वेश्चन का आपको कुछ इस हिसाब से जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद 9वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है 9वें का वो है बी 1 नवंबर 1956। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 1 नंबर वाले में, तो आप ध्यान से करके जाना ताकि आपके 1 नंबर वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
उसके नंबर आपको अच्छे से मिल सके। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन में लिखा है इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है, तो इसका है ए यानी कि कांसीराम। अगर आपने पढ़ा है, अगर आपके टीचर ने पढ़ाया है तो इसका आंसर ए ही है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके बाद में बीच बीच में बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व के अधिकांश देशों में से कौन सी प्रणाली पाई जाती है, यानी कि कहीं पर लोकतंत्र होता है, कहीं पर राजतंत्र होता है, कहीं पर तानाशाही होता है, कहीं पर अल्पतंत्र होता है। तो अधिकांश जो प्रणाली पाई जाती है वो पाई जाती है ए, इसका राइट आंसर है लोकतंत्र। इसके बाद हरियाणा का प्रांतीय दल कौन सा है, हरियाणा का प्रांतीय दल आपको बताना है। तो आप लिख सकते हो इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि या फिर इनेलो, आप इसका राइट आंसर लिख सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है, तो यहाँ पर आएगा इसका जो राइट आंसर आएगा जनता के प्रति। उसके 15वां क्वेश्चन का आंसर है बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, तो बेल्जियम की आपको सभी को पता है ब्रुसेल्स में है बेल्जियम की राजधानी। उसके बाद यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आ चुका है। 16वां क्वेश्चन आपको पूछा गया है वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है, तो 8 है यहाँ पर राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है, 8 वर्तमान में। तो ये आप याद रखना, इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जैसे आप देख रहे हैं। और अब हम आ जाते हैं सीधा 20वें क्वेश्चन पे। श्रीलंका में आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना प्रतिशत है, आपको पता है कि हर देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर ईसाई के बारे में पूछा गया। किसी और का भी यहाँ पर पूछ सकते हैं, तो ईसाई में कितने हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 7.4 ईसाई प्रतिशत ईसाई के लोगों का हिस्सा है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 21वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद 22वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद 23वां क्वेश्चन रेगर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो रेगर को हम काली मिट्टी भी बोलते हैं, इसका राइट आंसर बी है। उसके बाद हम चलते हैं 24वें क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके बाद हम 25वें क्वेश्चन पर चल सकते हैं। तो 25वां क्वेश्चन काफ़ी आसान है, जैसे कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, आपको पता है ज्वार तेल ये फलीदार फसल नहीं है, दालें जो है फलीदार फसल है, तो उसका राइट आंसर ए है। उसके बाद हम चलते हैं 26वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस तरह से रबड़ के बारे में पूछा गया है। 27वें क्वेश्चन में पूछा गया है, हाँ ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक यानी बेंगलुरु, इसका राइट जो आंसर है वो है डी। उसके बाद हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28वां क्वेश्चन आपको पतन के बारे में पूछा गया है। 29वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं और किसके बारे में पूछा गया है, हानि के बारे में पूछा गया है। तो उसके बाद हम चलते हैं 30वां क्वेश्चन। तो 30वें क्वेश्चन में है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है, भिलाई का। तो यहाँ पर कुछ और भी पूछ सकते हैं, लोहा का आयरन का पूछ सकते हैं, भिलाई का पूछ लिया, एल्युमिनियम यानी कि और किसी का भी पूछ सकते हैं। तो इसका जो है तो कारखाना वो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। 30वें का जो राइट आंसर छत्तीसगढ़ में। उसके बाद 31वां क्या पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया, जिसका राइट आंसर है हाँ, 1904 में सबसे पहला सीमेंट का उद्योग लगाया गया था चेन्नई में, हाँ। उसके बाद 32वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 33वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आप खुद कर लेना दोस्तों। मैं यहाँ पर आंसर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते, तभी मैं वीडियो को शॉर्ट करने की सोचता हूँ। 34वां क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम पतन है, तो इसका राइट आंसर हाँ में आएगा, यानी कि हमारा सबसे पुराना जो है पतन है प्राचीन वो है चेन्नई। उसके बाद हम आगे चल लेते हैं। 35वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 36वां क्वेश्चन भी आप इसमें आपको बताना है, शामिल नहीं है। तो उसके बाद 37वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। 38वां क्वेश्चन देख सकते हैं एक बार। 39वां क्वेश्चन हम बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय की गणना का सूत्र बताइए। प्रति व्यक्ति आय की गणना का जो सूत्र है वो है दोस्तों जीडीपी में आय के सभी स्रोतों को मापकर और कुल जनसंख्या द्वारा विभाजित करके की जाती है, इसका ये सूत्र है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जीडीपी का पूर्ण रूप लिखिए। जीडीपी का पूर्ण रूप दोस्तों है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका पूर्ण रूप है। तो इस हिसाब से ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं दोस्तों, जो मैंने आपको इसमें बताए। ऑप्शन टाइप 1 नंबर वाले क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, इसमें से आपका 30 से 35 नंबर का बिल्कुल आराम से आएगा। और दोस्तों इससे एडवांस भी आप तैयारी करके जाना, जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो कहीं से भी एक एग्जामिनेशन आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आते। रिपीट करके बार बार ये दिखाते हैं, मैंने ये हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट से आपके क्वेश्चन निकाले हैं, यानी पूरा पेपर यहाँ पर निकाला है, जो कि पुराना ओल्ड पेपर है और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसकी भी आप तैयारी करना, इससे एडवांस लेवल पर तैयारी करना। और दोस्तों अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल प्रेस करें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।